गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 15 अक्टूबर और कल का जो आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था 14 अक्टूबर का, तो दोनों ही डे के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज हम इंक्लूड करके पढ़ेंगे 14 और 15 अक्टूबर के साथ साथ। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें। आप हमें सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए तथा सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा आर.के. छिब्बर। कौन है जम्मू कश्मीर बैंक के नए सीएमडी? मतलब सीएमडी तो ऑलरेडी हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि कर दी गई है आरबीआई के द्वारा। तो ये हैं आर.के. छिब्बर। कौन है? आर.के. छिब्बर हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1938 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा श्रीनगर में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा श्रीनगर में। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। एम वीर लक्ष्मी, ये कौन है? तो ये है देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। कहां से है? तमिलनाडु से है ये। मुरली रामकृष्णन, ये साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रिंस विलियम के द्वारा जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस पुरस्कार को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ राइट आंसर होगा अर्थ शॉर्ट प्राइज। देखिए, जो प्राकृतिकविद हैं डेविड एटनबर्ग, जिन्हें शांति का इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। कौन है? डेविड एटनबर्ग। ठीक है, डेविड एटनबर्ग और ब्रिटेन के प्रिंस कौन? विलियम। इन दोनों ने मिलकर यह घोषणा की है कि अगले 10 वर्षों में 1 मिलियन पाउंड के 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। और ये किसे दिए जाएंगे? जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नवाचार संबंधी काम कर रहा है, मतलब पृथ्वी की मरम्मत के लिए जो काम किए जाएंगे, नए कामों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाम क्या है इसका? नाम याद रखिएगा, अर्थ शॉर्ट प्राइज। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया गया है? तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। और इसके साथ ही आप एक और याद रखेंगे पॉइंट यहाँ से, प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल सोसाइटी कर दिया गया है। इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है देवेचना। मराठी में है ये देवेचना करणी, जिसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका नेक काम के लिए जीवन को समर्पित करना। नेक कामों के लिए जीवन को समर्पित करना। ये लोकसभा में कई बार सांसद बने थे। ठीक है, और इन्हीं की स्मृति में ये इनकी आत्मकथा को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ से राजनाथ सिंह को भी आप याद रखेंगे, ये हमारे रक्षा मंत्री तो है ही, लखनऊ इनका लोकसभा क्षेत्र है। साथ ही इन्होंने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की बुक अ बुके ऑफ फ्लावर को भी लॉन्च किया था। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और इन्हें हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जितेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे डोनर मंत्री हैं। डोनर मतलब डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के ये मंत्री हैं और इन्होंने असम हेरिटेज बुक का क्या किया था? विमोचन किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसे सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हरीश कोटेचा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और अमेरिका में इन्हें सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
क्यों सम्मानित किया गया है? तो इन्होंने जो हरीश कोटेचा है, इन्होंने जो बेघर बच्चे हैं और जो युवाएं हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है और इनके इन्हीं सराहनीय कार्यों के लिए इन्हें वर्ष 2020 के सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। रतन टाटा, इन्हें अभी इंडिया अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डेविड एटनबर्ग, इन्हें वर्ष 2019 के शांति विकास और निशस्त्रीकरण के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और सुधा मूर्ति, इन्हें ग्रामीण बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया गया है? तो राइट आंसर होगा गोवा सरकार के द्वारा। गोवा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को प्रदान करने के लिए किन्हें, गोवा के 11,000 किसानों को इस सम्मान निधि से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, क्या था भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में? प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना में केंद्र सरकार की तरफ से जो किसान है उनके खाते में एक वर्ष में 6,000 रुपए, 2,000 रुपए कर क्या किया जाएगा, सरकार द्वारा उन्हें दिया जाएगा। ये है प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान योजना। और मैंने आपको इसके साथ ही बताया था, मध्य प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की थी। उसमें क्या था, 4,000 रुपए ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो जो मध्य प्रदेश के किसान होंगे उन्हें एक वर्ष में 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, गोवा की। तो ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल क्या है यहाँ की, पणजी है। किस नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा राज्य का। ठीक है, वैसे ये पूर्ण रूप से राज्यपाल कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। देश का सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा ही है। हरमल मिर्च, मोयरा केला, खाजे मिठाई, खोला मिर्च, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ से है, गोवा से है। ठीक है, कोटेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ मिलेगी, गोवा राज्य में मिलेगी। भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये भी आपको गोवा राज्य में मिलेगा। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये गोवा में मिलेगी। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 51वां जो संस्करण है ये नवंबर 2020 में कहाँ होगा, गोवा में होगा। याद रखिएगा, आईफा कहा जाता है। हर घर जल नल के माध्यम से पहुंचाने वाला ग्रामीण क्षेत्रों में देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, गोवा बन गया है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गोवा से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा केरल। केरल सरकार पब्लिक स्कूलों को पूर्णतः डिजिटल और हाईटेक क्लासरूम प्रदान करने वाला या बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, जहां के जितने भी पब्लिक स्कूल है वो सभी क्या है, पूर्ण रूप से हाईटेक क्लासरूम बन गए हैं। कौन बन गया है, केरल। तो बात कर लेते हैं हम केरल की। ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है, ये रहा तिरुवनंतपुरम है कैपिटल, ये दिख रही है आप लोगों को कैपिटल। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और मसालों का बाग किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर आपको केरल राज्य में मिलेगा। मोहिनी अट्टम डांस भी आपका केरल राज्य का ही है। इस तट को क्या कहा जाता है, इस तट को जो दिख रहा है इसे मालाबार तट कहा जाता है। और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये केरल ही है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के साक्षरता वृद्धि दर में 96.2% शीर्ष पर रहा है कौन, केरल, साक्षरता के मामले में। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा, केरल रहा। आदिवासी बच्चों के लिए मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमंत वसई परियोजना केरल सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, खाद्य वन परियोजना, जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है, केरल बना है। मैं भी डिजिटल हूँ अभियान डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए
केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और केरल की पहली महिला डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है? आर श्रीलेखा बनी है। देश की पहली सुपर फैब लैब कहाँ स्थापित की गई? केरल में स्थापित की गई। एलएनजी बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई पहली बार? तो केरल के कोच्चि से प्रारंभ की गई है। इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार 2020 से केरल को सम्मानित किया गया है। ह्यूमन बाय नेचर अभियान पर्यटन अभियान है, ये पर्यटन विभाग है जो केरल का, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसे पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड केरल को सम्मानित किया गया था। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क के भारत सरकार के द्वारा केरल में स्थापित किया जाएगा। और आपको यहाँ से याद रखना है, जो केरल सरकार के द्वारा कोविड-19 गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए तो इस अवार्ड मिला ही है। कोविड-19 में यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उनके कार्यों के लिए उन्हें भी यूएनओ के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है। और केरल में हाल ही में हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि केरल का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खुला है? तो पलक्कड़ जिले में खुला है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। क्या होगा भाई? देखिए, इस तरीके की वैन है और ये क्या करेगी, जगह जगह पर जाकर जो पानी की क्वालिटी है, ठीक है, उसको चेक करेगी। ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे पता चलेगा कि किस क्षेत्र में किस तरीके के पानी लोगों को प्राप्त हो रहा है और उसके आधार पर सरकार क्या करेगी, उस क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आगे प्रयास करेगी। तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था दिल्ली में क्या हुआ है, ट्री प्लांटेशन पॉलिसी लेकर आने वाली दिल्ली सरकार पहली सरकार है। और उत्तराखंड में किसान जो रोजगार है, कौन सी योजना शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं के लिए। तो ये पॉइंट आप किससे याद रखेंगे? दिल्ली और उत्तराखंड से याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। ये रहा मैप में हरियाणा। ठीक है। राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और आपका मित्र चैट बोर्ड है एजुकेशनल, जो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्राम दर्शन पोर्टल योजना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। रीडिंग मिशन ये हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में होंगे, जो चौथा संस्करण होगा। महिला किशोरी सम्मान योजना हरियाणा सरकार ने द्वारा लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन छात्रों के लिए प्रारंभ की गई थी। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आप हरियाणा से याद रखेंगे। निम्न में से किसके द्वारा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 जीत ली है? तो ये जो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है, ये अमेरिका की होती है। ठीक है। तो ये हाल ही में जीत ली है लॉस एंजलिस लेकर्स ने। किसने जीत ली है? लॉस एंजलिस लेकर्स के द्वारा जीत ली गई है। और ये इस टीम की लगातार 17वीं जीत है। किसकी? लॉस एंजलिस लेकर्स की लगातार 17वीं जीत है। ठीक है, 17। हाँ, एक और पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के द्वारा जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुने गए हैं इसके फाइनल में, वो कौन चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं आपके लेब्रॉन जेम्स। कौन चुने गए हैं? लेब्रॉन जेम्स चुने गए। और ये चौथी बार इन्होंने ये खिताब जीता है, मोस्ट वैल्यूएबल फाइनल नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी का। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने किनको हराया है? लॉस एंजलिस लेकर्स ने इन्होंने हराया है मियामी हिट्स को। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश के पहले ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म की खोज निम्न में से किस राज्य में की गई है? तो राइट आंसर होगा झारखंड में। ठीक है। झारखंड में इस ड्रैगन फ्लाई के जीवाश्म ईंधन की खोज की गई है, जो लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है। 2.5 मिलियन वर्ष पुराना ये जीवाश्म ईंधन बताया जा रहा है। तो ये आप याद रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। देख लेते हैं हम झारखंड को। तो ये रहा मैप में झारखंड। राजधानी क्या है? राजधानी है रांची। राज्यपाल है यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन।
और सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर, जो कि रेलवे में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, रांची झारखंड में है। ग्रीन पीस रिपोर्ट जो जारी की गई थी 2020 के प्रारंभ में, उसके अनुसार सबसे खराब या सबसे प्रदूषित जो शहर है देश का वो कौन सा है ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार? तो वो है झारिया, झारखंड का झारिया। ठीक है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग मिला, ये दोनों किस राज्य की हैं? झारखंड राज्य की हैं। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो ये राजकीय पशु है इनका हाथी। देखिए मैंने आप लोग कई बार बताया है, झारखंड, केरल, कर्नाटक, इन तीनों का राजकीय पशु एक ही है, क्या है? हाथी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 11 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिकाओं को समान और एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए, उन्हें पुरुषों के प्रति ही समान मानने के लिए, इस जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक करना कि बालक और बालिकाएं दोनों समान है, ये डे मनाया जाता है। और इसकी 2020 में थीम क्या रही? माय वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। माय वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। तो आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप लोग अब इससे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया 13 अक्टूबर को। कौन सेलिब्रेट करता है ये? तो ये मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ठीक है, ये सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसमें 7 टारगेट डिसाइड किए गए। उन्हीं 7 टारगेट को, जो आपदाएं होती है उन्हें कैसे कम किया जा सके, इसको अपनाया गया था। तो इसी के जो टारगेट हैं उन्हें, उनके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। अब हम देख लेते हैं अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट डे। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तियों का दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? थीम थी पैंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉफी डे, और 1 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल पोस्ट कार्ड डे। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल पोस्ट कार्ड डे मनाया जाता है। और जबकि कंफ्यूज ना हो, 9 अक्टूबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, मतलब वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय पोस्ट कार्ड डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 1 अक्टूबर को। थीम क्या थी? ट्रेडिशनल टॉयज ऑफ इंडिया। इस पर पोस्ट कार्ड जारी किया गया था। ओके, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूएनओ मनाता है। महात्मा गांधी दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 से 8 अक्टूबर भारतीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 2010 में। मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या थी? एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस। थीम क्या थी? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे। थीम क्या थी? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का दिवस मनाया जाता है। 1932 में स्थापना हुई थी और 2020 में इसकी 88th एनिवर्सरी मनाई गई थी। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 9 से 15 अक्टूबर तक विश्व राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाते हैं। राष्ट्रीय डाक सप्ताह, नेशनल वीक ऑफ पोस्ट डे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम मैंने आपको 10 अक्टूबर को बताई थी, तो आप मुझे इसकी थीम कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2020 में इसकी थीम क्या है। 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो इसकी थीम क्या थी? वर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। थीम क्या है? माय वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया जाता है। और आपका 13 अक्टूबर को तो हमने देख लिया है, आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं हम। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, स्टैंडर्ड दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में निम्न में से कौन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है?
तो राइट आंसर होगा ये चैतन्य वेंकटेश्वर। ठीक है, ये ब्रिटिश जो उच्च आयोग है इसके द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इस प्रतियोगिता को जीता है चैतन्य वेंकटेश्वर ने। ये 18 वर्षीय दिल्ली की एक छात्रा हैं और इन्होंने इस प्रतियोगिता में टॉप किया था और इसलिए इन्हें बनाया गया एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त। किसे? चैतन्य वेंकटेश्वर को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है, तो कौन है ब्रिटेन में? गायत्री कुमार है। कौन है? गायत्री कुमार। तो ये आप याद रखेंगे, अभी इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। एवा मूर्तो, ये एक दिन के लिए फिनलैंड की क्या बनी थी? पीएम बनी थी। ओके। मिंटी अग्रवाल, ये युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बनी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। तो ये सारे पॉइंट आप यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने द रिटर्न ऑफ द लास्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो ये बुक किसकी है? ये बुक, इस बुक के लेखक हैं प्रियांक तेलेसरा। कौन है? प्रियांक तेलेसरा इस बुक के लेखक हैं। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। विकास खन्ना किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक लिखी थी इन्होंने और इन्हें वर्ष 2020 के एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चेतन भगत की बुक का नाम क्या है? वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है, वन अरेंज्ड मर्डर किसकी बुक थी? चेतन भगत की। और डॉक्टर अशोक के वेद की बुक का नाम क्या था? गैस्ट्रिक कैंसर। क्या था? गैस्ट्रिक कैंसर। तो ये सारी बुक्स आप यहां से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बन गए हैं? तो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सादिर जापरोव। कौन बन गए किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री? सादिर जापरोव बन गए हैं। तो इन्हें आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। अलेक्जेंडर डीक्रोव, ठीक है, ये कहाँ के बने थे अभी प्रधानमंत्री? तो ये बने थे बेल्जियम के प्रधानमंत्री। योशिहिको सुगा, ये बने थे जापान के प्रधानमंत्री। और हिचेम मिचिची, ये बने थे ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। तो ये सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अब देख लेते हैं हम किर्गिस्तान को। तो ये देखिए, ये रहा ऑरेंज कलर में हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपका किर्गिस्तान। ठीक है, ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, जिसकी चाइना से बॉर्डर लग रही है। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है बिश्केक और प्रधान करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और प्रधानमंत्री कौन बन गए? सादिर जापरोव। सादिर जापरोव। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर होगा चेतन आनंद। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं चेतन आनंद। ठीक है, और आप लोगों को अगर पता हो तो जो ज्वाला गुट्टा थी है ना बैडमिंटन खिलाड़ी, उनके क्या थे? ये हस्बैंड थे। अभी इन लोग दोनों अलग हो गए हैं मतलब। और जो भारतीय ब्रांड ये है ट्रांसफॉर्म, ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्म है जो भारत में रैकेट का निर्माण करता है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के रैकेट बनाता है ये ट्रांसफॉर्म और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है चेतन आनंद को। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इसमें इन्होंने पदक भी जीता था। सोनू सूद ये एसर लैपटॉप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ओके, आमिर खान ये बने हैं सिएट मोटर्स, सिएट जो टायर है उसके ब्रांड एम्बेसडर। आयुष्मान खुराना ये टाइम्स मैगजीन के 100 प्रभावशाली अभिनेताओं में पहले बने हैं। बजाज अलियांस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? तो ये जीत ली गई है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन। किस देश से हैं ये? यूके से हैं। और किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो मर्सिडीज के ड्राइवर है। किसके ड्राइवर हैं ये? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। कौन? लुइस हैमिल्टन। तो ये इस सीजन की इनकी लगातार 7वीं जीत है, ये आप याद रखेंगे। तो अभी तक की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं वो हम एक नजर में देख लेते हैं। 2020 के अब तक के ग्रैंड प्रिक्स विजेता। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता कौन थे? वोल्टेरी बॉटास। स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता पियरे गैस्ली। फॉर्मूला 170 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वेस्टरअप्पन है। फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन और रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता वोल्टेरी बॉटास हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे।
हाल ही में निम्न में से किसने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक बुक को लिखा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जीबीएस सिद्धू। जीबीएस सिद्धू ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व अधिकारी हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। इन्होंने उस समय के, जब ये खालिस्तान मूवमेंट चला था, उस समय के जो शासक थे उन शासकों की भूमिका और उस समय क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई और किस तरीके से ये मूवमेंट खत्म किया जाने के प्रयास किए गए, इस सब का वर्णन इस पुस्तक में किया है। किसकी है? जीबीएस सिद्धू। रामचंद्र गुहा की बुक का नाम क्या है? द क्रिकेट ऑफ कॉमनवेल्थ। अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या था? आजादी, फ्रीडम, फिक्शन एंड फैसिज्म। तो ये आप याद रखेंगे। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की बुक का नाम क्या है, जिसे राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी रोधी ड्रिल करने वाला कौन सा देश है? ठीक है, दक्षिण चीन सागर में की गई है ये पनडुब्बी रोधी ड्रिल। तो ये की गई है जापान के द्वारा। किसने की है इस ड्रिल को? जापान ने किया है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में किया गया, मतलब चाइना को चुनौती दी जा रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसने किया है? जापान ने किया है। अब हम देख लेते हैं मैप में जापान को। ये रहा जापान और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, भारत से पूर्व में जाएंगे तो आपको जापान मिलेगा। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। करेंसी है येन। पीएम बन गए नए योशिहिदे सुगा। संसद का नाम है यहाँ का डाइट, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन हाल ही में जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। थांगजाम जवाली सिंह ये मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिसे क्या किया था? जापान ने अपने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नाओमी ओसाका हमने अभी पढ़ा था, यूएस ओपन 2020 की विजेता बनी है। कौन? नाओमी ओसाका। किसमें? फीमेल सिंगल का अवार्ड जीता था। और फोर्ब्स की सबसे अमीर सूची जो खिलाड़ियों की जारी की गई थी, महिला खिलाड़ियों की, उसमें सबसे ज्यादा कमाने वाली अमीर खिलाड़ी कौन है? तो नाओमी ओसाका ही है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ हुई थी? तो ये जापान के टोक्यो में हुई थी। क्वाड ग्रुप में आपको याद रखना है, इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर बनने वाला है। तो कौन कौन से देश है क्वाड में? भारत है ना, अमेरिका है, जापान है और आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीन देश तो आप देख लीजिए, यहाँ से भारत, ये है आपका जापान, ये है आपका अमेरिका और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। और इन चारों देशों ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया है और ये ग्रुप में आगे भी दूसरे देशों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये किसको काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है? चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है क्वाड। ठीक है, और उसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी जापान के टोक्यो में। हिरोशिमा नागासाकी ये आप लोगों को याद है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी भी स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है, आ सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निम्न में से किन के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो राइट आंसर होगा विजय राजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100 रुपए का यह सिक्का जारी किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। रामविलास पासवान ये हमारे खाद्य और खाद्य मंत्री थे सेंटर में, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अरुण जेटली हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे, इनका भी निधन हो गया। इनके नाम पर बहुत सारे इंस्टीट्यूटों का नाम रखा गया है, ये मैं आपको समय समय पर बताती रहती हूँ। राष्ट्रपति ये पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनका कोरोना वायरस और लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। निम्न में से किसे तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये चुने गए हैं इमोमाली रहमोन। देखिए जो इमोमाली रहमोन है ये इनका 5वां कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कौन सा कार्यकाल है इनका? 5वां कार्यकाल है राष्ट्रपति के रूप में। कहाँ के? तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में इनका 5वां कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, मतलब ये 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं तजाकिस्तान के। अदर ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। मोख्तर ओआने ये बने हैं, कहाँ के प्रधानमंत्री बने? ये माली के प्रधानमंत्री, अफ्रीकी देश माली के प्रधानमंत्री बने थे मोख्तर ओआने। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रधानमंत्री बने थे, बेलारूस के राष्ट्रपति बने थे। और मोहम्मद हुसैन रोबोल ये सोमालिया के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तजाकिस्तान को देख लेते हैं, उससे पहले कैपिटल क्या है तजाकिस्तान? देखिए ये है हमारा प्यारा भारत जम्मू कश्मीर, उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद देखिए आप अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का पड़ोसी कौन है? तजाकिस्तान। हम पड़ोसी हो सकते थे लेकिन हमारे बीच में कौन आ गया है? चाइना आ गया है। ठीक है, हम भी तजाकिस्तान के पड़ोसी हो सकते थे, हो जाएंगे फ्यूचर में।
कैपिटल क्या है? दुशान्वे है। करेंसी क्या है? तजिकिस्तानी सुमानी। क्या है इसकी करेंसी? तजिकिस्तानी सुमानी। प्रेसिडेंट अभी हम देख चुके हैं कौन बने हैं? इमोमानी रहमोन बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में निम्न में से किसने chess.com 2020 चैंपियनशिप जीत ली है? तो राइट आंसर होगा निहाल सरीन। किसने जीत ली है chess.com 2020 की चैंपियनशिप? निहाल सरीन ने जीत ली है। जूनियर ऑनलाइन स्पीड चैंपियनशिप में ये विजेता बने हैं। जूनियर ऑनलाइन स्पीड चैंपियनशिप में विजेता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके निहाल सरीन। निहाल सरीन कहाँ से हैं? तो ये चेन्नई से हैं। ठीक है, चेन्नई से याद रखिएगा इन्हें। इन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI, क्या होगा CRI का फुल फॉर्म? कमिटमेंट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। कमिटमेंट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो राइट आंसर होगा भारत का स्थान इसमें 129 रहा है। 129 कुल कितने देशों में? 158 देशों में भारत का स्थान 129 रहा है। टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर रहा है नॉर्वे। कौन रहा है टॉप पर? नॉर्वे। और 158वें स्थान पर रहा है दक्षिण सूडान। कौन रहा है? दक्षिण सूडान। देखिए इस इंडेक्स को किसने जारी किया? ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें इसका यह तीसरा संस्करण है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान किस सरकार के द्वारा कितनी परफॉर्मेंस की गई है। और इसी के साथ एक और इंडेक्स जारी किया था जो इसका पार्ट था, डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरवेंशन। ठीक है, तो उसमें जो DFI था, जो इसमें भारत की रैंक कौन सी रही है? 4th रही है। क्या था इसमें? तो इसमें ये बताया गया था कि कोरोना वायरस के टाइम पर किस देश के द्वारा कितना बजट लोकेट किया गया। तो इसमें भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार रही। हम 4th नंबर पर रहे। और हमारे साथ कौन कौन से देश रहे? नाइजीरिया और बहरीन। ठीक है, इनके साथ मतलब हम इन देशों के साथ पर रहे हैं इस रैंकिंग में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके पैरामीटर्स क्या क्या थे? सोशल स्पेंडिंग और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज, मतलब प्रगतिशील जो टैक्स की दरें हैं वो, और जो मजदूर हैं उनके राइट्स, इन 3 मेजर पर इसे अपनाया गया था, लेबर राइट्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत की जो सार्क देश हैं, जो भारत है, भारत की रैंकिंग क्या बताई गई? सार्क देशों में अगर मतलब वर्ल्ड की जो लोएस्ट उसमें देखा जाए बजट में, DFI में। ठीक है, तो इसमें देखिए भारत की रैंक 141 है। ठीक है, लेबर में दी गई है। अलग अलग जो पॉलिसी, जो 3 मेजर्स हैं उनमें इसकी रैंकिंग दी गई है। हमें ओवरऑल देखनी है 129। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देख लेते हैं। स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र में मकान मालिकों को उनके भवनों के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए संपत्ति कार्ड वितरित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 21वीं बैठक स्विट्जरलैंड के लूसर्न में 2021 में आयोजित की जाएगी। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा के कोलोग्नी में मिलेगा। स्विट्जरलैंड में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्लाउस स्काबा। पॉल आर बिलग्रॉम और रॉबर्ट सी विल्सन को वर्ष 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? नीलामी के सिद्धांत की नई खोजों के लिए दिया गया है। इंडियन वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट के विजेता 2020 जीती थी इन्होंने। कोनोरू हम्पी आंध्र प्रदेश से वर्ल्ड वुमेन रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली देश की पहली महिला हैं। जी आकाश तमिलनाडु से हैं और देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे देश के? ये थे आपके कौन? विश्वनाथ आनंद। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी बायोग्राफी का नाम है विश्वनाथ आनंद की माइंड मास्टर। और ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। चेस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस दिवस तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। केरल का पहला मेगा फूड पार्क पलक्कड़ जिले में स्थापित किया गया। देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। के सैलजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री, यूएनओ द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। IQ एयर विश्व की रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है। मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के MD CEO बने हैं। राजेश खुल्लर वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। नागालैंड के पर्यावरण मंत्री CM, नाम उनका CM से शुरू होता है। ओके, CM चेंग का कोरोना वायरस से निधन हो गया। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चेपोन का भी निधन हो गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? राजेश भूषण बने हैं।
अनीता डिफ्रेंडस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में उपाध्यक्ष बनी है। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता बने हैं। रूस 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। भारतीय रेलवे 2030 तक पूर्णतः विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक भारत अपनी स्थापित बिजली क्षमता के उत्पादन का 60% किससे उत्पादित करेगा? नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित करेगा। यूरोपीय संसद वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 60% कटौती करने के लिए मतदान किया है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च की गई। सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में देश में प्रथम स्थान पर सिंगरौली मध्य प्रदेश है। किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गई है। पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा अच्छे से। आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इनमें से किसने वर्ष 2020 के फ्रेंच मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है? और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका राइट आंसर किया था शिवानी पवार ने, गोपाल ने और मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड। आगे भी इस तरीके से आंसर करते रहिए और देखते रहिए स्टडी विथ नीलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।